गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप जानते होंगे, दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में, और अब इस वीडियो में हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन आपका जो सर है, सर के अंदर, स्कल के अंदर क्रेनियम रीजन है, उसमें प्रेजेंट होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन से, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन जहां पर खत्म होता है वहां से स्टार्ट होती है, वहां से स्टार्ट होती है इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी बैकबोन के अंदर ये रन कर रही होती है। जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है। एट द एंड तक जारी होती है। ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइट कलर में जो नजर आ रही है। इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन कर रही होती है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो ब्रेन है, इससे कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं। नर्व्स यानी कलेक्शन ऑफ एक्सॉन और कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स निकल रहे होते हैं, और ये आपको पूरी बॉडी के अंदर, और ये आपके पूरी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं। पूरी बॉडी का मतलब लेग में, हैंड में, नेक रीजन में, चेस्ट रीजन में, जितना भी रीजन है, सारे रीजन्स में कुछ नर्व से जा रही होंगी, पतली पतली सी, फिर अगेन कुछ नर्व्स लेकर जा रही होंगी और आ रही होंगी। सो उन नर्व्स का जो कलेक्शन है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। आपके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिनसे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो शामिल होती हैं। आइए देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके फंक्शंस कैसे हैं, और उसको कैसे प्रोटेक्शन मिल रही होती है। जैसा कि हमने ब्रेन के अंदर स्टडी किया था कि 3 तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्शन मिल रही होती है, या कंट्रोल नर्वस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन मिल रही होती है। वो कौन सी प्रोटेक्शन होती है? स्केलेटन के जरिए, मेनिंजेस लेयर के जरिए और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए। सो इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को भी उसी तरीके से 3 तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही होती है। एक तो वर्टिब्रल कॉलम जो कि स्केलेटन है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, ये प्रोटेक्शन दे रही है। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बड़ा डेलिकेट सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो इससे सारे रिफ्लेक्सेस कंट्रोल हो रहे होते हैं। सो पहली प्रोटेक्शन वर्टिब्रल कॉलम से मिल रही होती है, और दूसरी प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस के जरिए मिल रही होती है। मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस लेयर्स, कलेक्शन ऑफ लेयर्स होती हैं। सो ये बेसिकली 3 तरीके की लेयर्स होती हैं। कौन कौन से? पिया मैटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं, और उसके अंदर जो लेयर है उसे अरेक्नोइड मैटर, और जो उसके भी अंदर है, जो सबसे अंदर है, उसको हम बोलते हैं पिया मैटर। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में नजर आ रही है, ये पिया मैटर है, और जो उसके बाद जो रेड और ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये होती है अरेक्नोइड मैटर, और जो उसके बाद में जो प्रॉपर रेड कलर है वो होती है ड्यूरा मैटर। उसके बाद तो इस तरीके से 3 तरीके की लेयर होती हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। इन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। इन लेयर्स का काम होता है प्रोटेक्शन, और ये आपके पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं। उसके बाद आता है हमारा जो कि तीसरा फंक्शन, जो कि तीसरा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, वो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा क्या काम करता है? वो लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, ब्लड से डिफ्यूज होकर स्पाइनल कॉर्ड या सेरिबेरम, आपका जो ब्रेन के कुछ कैविटीज, उनके अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिया मैटर और अरेक्नोइड मैटर वाली जो लेयर्स हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड रन कर रहा होता है, सो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड रन कर रहा होता है उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
और ये फ्लूइड भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल शॉक से भी ये बचाता है। तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन हो रही है। अब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसी है, इसके फंक्शंस कैसे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट कलर में रन हो रही है, व्हाइट कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इसको हमने कट कर दिया। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे जो व्हाइट कलर में दिख रही है ना, ये इसको हमने क्या किया, इसको हमने कट कर दिया। उसके बाद क्रॉस सेक्शन व्यू देखा, कट किया, फ्लिप कर दिया, सामने लेकर के आए हैं और क्रॉस सेक्शन व्यू में हम इसे देखते हैं। तो आप सब देख पा रहे होंगे, ये राउंड सी है। ओके फ्रेंड्स, ये राउंड सी है। तो राउंड में आपको यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर वाला रीजन नजर आएगा। तो ये जो व्हाइटिश रीजन है, तो इसे व्हाइट मैटर कहा जाता है। व्हाइट मैटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक जोन से मिलकर बना होता है। आपको पता है एक जोन के ऊपर माइलिन शीट होती है, और आपको ये भी पता होगी कि माइलिन शीट फैट से मिलकर बनी होती है और फैट्स व्हाइट इन कलर होते हैं। इसीलिए ये आपके व्हाइट मैटर है। ये भी एक जोन से मिलकर बना होता है। सेकंड, इसके बीच में आपको कुछ रीजन नजर आ रहा होगा जो कि ग्रे मैटर है। कैसा है? ग्रे मैटर है, और जो कि जरा सा ब्लैकिश भी है, ब्लैकिश टाइप का होगा, तो इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। और हमारा जो ग्रे मैटर है वो ऑल बॉडीज से मिलकर बना होता है। किससे? वो ऑल बॉडीज से मिलकर बना होता है। जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं वो ग्रे मैटर बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बटरफ्लाई वाला रीजन है, ये ग्रेइश कलर का नजर आ रहा है, ये सेल बॉडीज से मिलकर बना होता है। और बहुत सारी सेल बॉडीज होंगी और इंटरन्यूरॉन्स होंगी, मतलब कि इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स इसके अंदर होंगी। ओके, सो सेंट्रल रीजन इस ग्रे मैटर से बना होता है, मतलब इस कलर का होता है। इसके आगे जो ये बीच में हॉलो, जो आपको बीच में हॉलो सा रीजन, इसे सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। ये अप टू द ब्रेन, ये यहाँ से बीच में से होकर ब्रेन, ये यहाँ से बीच में से होकर ब्रेन तक जारी होती है। और ब्रेन के कुछ कैविटीज होती हैं, इनके वेंट्रिकल्स कहा जाता है, तो उन कैविटीज को टच कर रहा होता है ये सेंट्रल कैनाल। ओके, अब स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर तो हो गई। अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो इसमें से एक तो डोर्सल रीजन और एक वेंट्रल रीजन, ये दोनों हमें दिखाई देंगे। जो बैक वाला रीजन है, मतलब कि जो बैक वाली साइड है पर होगा, उसे क्या बोलेंगे? डोर्सल रीजन। और जो दूसरी साइड पर होगा, जो कि फ्रंट को फेस कर रहा होगा, वो होगा वेंट्रल रीजन। तो डोर्सल रीजन की भी एक न्यूरॉन निकल रही होती है, डोर्सल रीजन में से भी एक न्यूरॉन निकल रही होती है, और वेंट्रल में से भी एक न्यूरॉन निकल रही होगी। एक तो नहीं, बट बहुत सारी न्यूरॉन्स निकल रही होंगी। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि बटरफ्लाई रीजन है ग्रे मैटर का, उसका एक डोर्सल हॉर्न है, एक वेंट्रिकल हॉर्न है, ये स्पेस है, एक रीजन है जिससे कि वेंट्रल हॉर्न कहा जाता है। सो आप देख पा रहे हैं कि न्यूरॉन निकल रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम डोर्सल हॉर्न से ही बल्कि ऑलवेज डोर्सल हॉर्न से ही सेंसरी न्यूरॉन निकल रही होती हैं। और यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो फॉलो करती हैं डोर्सल हॉर्न या डोर्सल रीजन को, जो कि डोर्सल साइड पर है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रही है? ये आपके सिग्नल को सेंसरी ऑर्गन से लेगी और लेकर कहाँ पर आएगी? डोर्सल हॉर्न की तरफ। ये आपको डोर्सल हॉर्न की तरफ आएगी, डोर्सल रीजन की तरफ आएगी, स्पाइनल कॉर्ड का वहां पर लेकर आएगी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल रीजन है, वहां पर लेकर के आएगी। उसके बाद वहां से क्या होगा? वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। कैसे? यहाँ से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। कैसे प्रोसेस होगी? कि यहाँ से कुछ इंटर न्यूरॉन्स होंगे। सपोज यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स हैं, यहाँ ये क्या कर रही हैं?
ये उस सिग्नल को प्रोसेस करके आगे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ भेज देंगी और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को वेंट्रल रूट के सामने वाला रूट है, रीजन है, वहां से लेकर जाएगा और वेंट्रल एरिया में जितनी भी न्यूरॉन्स निकल रही हैं उसे हम मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे और वेंट्रल रूट को फॉलो कर रही होंगी। सो यहाँ से डॉर्सल से इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से डॉर्सल से इंफॉर्मेशन आ रही है और वेंट्रल से इंफॉर्मेशन बाहर जा रही होती है। ठीक है, यहाँ से वेंट्रल से इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। और स्पाइनल कॉर्ड के जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका सबसे मेन फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है। सडनली कोई गर्म चीज आपने हाथ कोई गर्म चीज पर आपने हाथ लगाई तो तुरंत हाथ को पीछे खींच लेते हैं, तो इससे स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस कर रही होती है, बट साथ के साथ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन भेज देती है कि किसी गर्म चीज को हाथ लगाया गया है। ओके फ्रेंड्स, पहला फंक्शन तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का? सेकंड फंक्शन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ये सेंसरी जो सिग्नल्स हैं उन्हें आपके ब्रेन तक भेजती है। सो आपके नीचे से नीचे आपके नेक से नीचे जितनी भी आपके नेक से नीचे जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें उनसे जो सेंसरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड उन्हें ब्रेन की तरफ भेज देती है। ओके फ्रेंड्स, और थर्ड वाला जो इसका फंक्शन है ये है कि थर्ड वाला फंक्शन ये है कि ब्रेन जब सिग्नल रिसीव्स कर लेता है उनके अगेंस्ट में जब कोई रेस्पॉन्स देना होता है, या सपोज आपके हाथों को मूव करना है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर वो रूट से जाते हैं और आपके हाथों की तरफ वो इंफॉर्मेशन जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन की तरफ भी आ रही है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेकर के टुवर्ड्स द मसल ऑर्गन्स इन ग्लैंड्स की तरफ लेकर जाती है। आई होप कि आपको स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थैंक यू।